द गुड्स, द बैड्स, द अगलीज मैच रिव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। एक दिन के बाद गोली खा के ब्रेक लेके आराम करके हम वापस से खड़े हो गए हैं रिव्यू लेके। लेकिन कल देखा तो हुआ क्या, 100 रन्स, पूरे 100 रनों से इंग्लैंडियों ने भारत को हरा दिया लॉर्ड्स के मैदान में। अब दादा भी मौजूद थे कल, लेकिन सूट में थे। अगर कल मैच और सीरीज जीत जाती टीम इंडिया तो कहीं सूट वूट तो उतार के लहरा नहीं देते। अरे मजाक कर रहा हूं मैं, अगला बंदा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, ऐसे थोड़ी ना होता है फिर मामला। खाली फोकट में टाइम ना वेस्ट करते हुए रिव्यू करते हैं, परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, फिर मस्त से 5 मीम्स रिव्यू भी करेंगे। तो बात करते हैं अगली परफॉर्मेंस की। यहाँ पर बड़ा पत्थर रख के दिल पे नाम लेना पड़ रहा है प्रसिद्ध कृष्णा का। अब प्रसिद्ध नाम रखने मात्र से प्रसिद्ध नहीं हो जाता है भैया, काम बहुत करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रसिद्ध भाई का शानदार करियर का आगाज हुआ, लेकिन कल पता नहीं कहाँ ही बॉलिंग कर रहे थे महाशय। भैया आप लंबे कद के हैं, पेस आपके पास अच्छी है, यूटिलाइज भी करना होता है मामला। कल तो सब की सब शॉर्ट ऑफ लेंथ पर टप्पा फेंक रहे थे आप, तो भाई मेरे थोड़ी पेस और लेंथ वेरी भी कर लिया करो। सीधी उंगली से अगर घी निकलना बंद ही हो गया है तो चम्मच डाल लो, कुछ नया कर लो। अगर आप वही 4 मीटर वाली लेंथ पर बॉलिंग करोगे तो आपको वनडे में मामला बन के दे देगा। जहां दबाव बनाना होता है वहां पर भैया ने 8 ओवर्स में 53 रन्स दे डाले। हाँ 1 विकेट लिया, लेकिन सोचो पूरे 10 डाले भी नहीं, खत्म होके दे दिया मामला। सोने पे सुहागा तो तब और हुआ कि हाथ में आया एकदम हलवा कैच, डेविड विली का छोड़ दिया इन्होंने। तब विली 1 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, विली भैया 41 रन बना के चल दिए। यही जो नॉक थी ना, काफी थी अंत में। अब बाकी लोग इवैल्यूएट करते रह रहे होंगे, लेकिन जो गलती मुझे लगी मैंने पॉइंट आउट करके बता दी भैया। कल कोई भी इंडियन बॉलर ने 4.9 रन पर ओवर के हिसाब से रन लीक नहीं किए। तो प्रसिद्ध भाई साहब ने बोला अरे कहाँ, मैं करूंगा, और दे दिए 6.6 के इकोनॉमी रेट के साथ रन्स। अब आप ही बताओ अगली परफॉर्मेंस है ये कि नहीं, कमेंट पे फेक फाक मचा देना। अब तो सॉलिड वाला मामला बनता है इनका। अब आगे बढ़ते हैं बैड परफॉर्मेंस की तरफ। यहाँ पर रोहित और शिखर की बात नहीं की जाएगी, विराट भैया की बात बिल्कुल नहीं होगी। अब इनकी फॉर्म है, आते आते ही आ ही जाएगी। अब तो बाबर आजम साहब ने भी विराट कोहली की फॉर्म पर ट्वीट कर दिया है। अब तो असर दिख सकता है, ट्वीट देख के आ ही जाएगा, क्योंकि अब तो पड़ोसी मुल्क भी परेशान हो रहा है। चलो हटाओ यार इन सब बातों को। फिर से मन बहुत भारी करके नाम लेना पड़ेगा ऋषभ पंत भैया का। मन नहीं है, लेकिन परखच्चे भी तो उड़ाने होते हैं ना। 247 रन चेस करने थे, टॉप ऑर्डर फेल हो गया था। कोई नई बात तो थी नहीं यहाँ पर। ये पीछे खड़े होकर ज्ञान बहुत देते हैं यूजी चहल को, बस थोड़ा सा ज्ञान यहाँ भी लगा लिया करो। मैंने अक्सर देखा है ओडीआई में, जब टीम को पंत की जरूरत होती है तो भैया कोई भी अतरंगी शॉट खेलकर निपट जाते हैं। आखिर माजरा क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये नाम फीचर करने के लिए। चलो टॉप ऑर्डर नहीं चला, कोई बात नहीं, आप आते थोड़ा सा लॉर्ड्स की पिच को समझते। बॉल थोड़ा सा डिप होकर आ रहा था कल, समय बिताना था आपको। शुरुआत से ही 4-5 ओवर गेंद में हरकत दिख रही थी। वक्त बाबू भैया, वक्त बिताना होता है क्रीज पर, लेकिन आपके पास वो है नहीं। पता नहीं कुछ तो हड़बड़ी में ये खिलाड़ी रहता ही हमेशा। प्रमोट हुए टॉप ऑर्डर में कि मामला थोड़ा संभाला जाए। भारत 27 रन पर 2 विकेट डाउन था। ब्राइडन कार्स ने यॉर्क करने का ट्राई किया, थोड़ा सा भैया क्रीज के आगे खड़े हुए थे ताकि फायदा उठा पाए। अब ये तो फायदा उठा नहीं पाए, फुल टॉस बनाने के चक्कर में सब्स्टिट्यूट फील्डर फिलिप सॉल्ट को कैच थमा बैठे। अब बताइए डकी ले लिया इन्होंने, दिक्कत क्या है पता ही नहीं। क्या आपको भी जेन्युइनली लगता है ये स्पॉट डिजर्व करते हैं? मैं टेस्ट में इनका नहीं बोलूंगा, क्योंकि पंत टेस्ट के एक शानदार खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी नहीं, ये खिलाड़ा है। जहां बात है टैलेंट की, वो अपने देश में बहुत है। मीडियोकर क्रिकेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते भैया। जब टोटल 27 पर 2 हो जाए तो 250 रन भी चेस करना पहाड़ जैसा मालूम पड़ता है। हमें पीछे जाके देखना होगा 2002 का नेटवेस्ट फाइनल। आधी टीम इंडिया पवेलियन में थी जब 325 रन का लक्ष्य मिला था।
मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैच बना के जितवा दिया था, तभी तो टी शर्ट निकाल दी थी दादा ने। तो आपको पारी को चलाना आना चाहिए। पंत भैया एक हाथ के शॉट, रिवर्स स्कूप से और आपके पुल से पूरी जंग नहीं जीती जाएगी। थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलना आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत लोग हैं गायब हो जाता है मामला, कुछ पता नहीं चल के आ पाता है। सेंसिबल खेलने की तो इनको सबसे पहले क्लास देनी चाहिए। चलो चलते हैं गुड परफॉर्मेंस की तरफ। तो ये होंगे नो डाउट रीस टॉपली। अब पहले ओडीआई में बुमराह ने 6 विकेट लिए थे। इंग्लैंडियों ने सोचा कि हम पीछे हटे क्यों, तो कल का दिन टॉपली का था। 9.5 ओवर्स में 2 मेडन, मात्र 24 रन और 6 विकेट्स निकाल के दे दिए। मतलब पूरा डंडा उखाड़ दिया, खत्म कर दिया, किसी को भी नहीं चलने दिया। विकेट्स भी किसके किसके लिए? रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शामी, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा का। सबसे जानदार मामला, सिर्फ और सिर्फ 2.44 का इकोनॉमी रेट। क्या भैया, सुबह कौन सा नाश्ता किया था आपने? कसम वसम खा के मैदान में उतर गए थे क्या? और जिस एंगल से टॉपली बॉल करते हैं वो अनप्लेबल सा हो जाता है कभी कभी। कल इनकी गेंद थोड़ी फंस के भी आ रही थी। तो देखो यार, मॉडर्न क्रिकेट वर्ल्ड में 247 रन आराम से बनते हैं। अब हर बार इंग्लैंड ये 111 रन पर तो बुक नहीं हो जाएंगे ना। दूसरी नोटेबल मेंशंस, ये थी मोइन अली और डेविड विली की पार्टनरशिप। ये ना होती तो 100 रन की हार भी ना हुई होती, क्योंकि क्रूशल समय पे इन्होंने पार्टनरशिप लगा के दी। और उसके बाद विली की बॉलिंग, 9 ओवर में 27 रन और विराट कोहली का विकेट। चहल की परफॉर्मेंस को एकदम ओवर पावर ही कर दिया। चलिए सही है, अब निर्णायक लड़ाई होगी ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान में, मजा भी भरपूर आएगा। आइए बात कर ली जाए कुछ एक फैक्ट की। तो वो ये है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2022 में भारत पहली बार हारा है। ये अच्छी चीज है या बुरी, समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन पहली बार हार हुई है 2022 में। वैसे 2022 अभी 7 महीने पुराना ही हुआ है। चलो बढ़िया है, दिमाग में आया तो हमने बता दिया। चलते हैं सबसे मौजदार किस्से मीम्स की तरफ। टॉप 5 मीम्स रिव्यू कर लिए जाए। फिर पहला देखते हैं। अरे बाप रे बाप, कल तो वीवीआईपी लाउंज में एमएस धोनी को भी देखा गया था। जैसे अमिताभ बच्चन साहब हाथ जोड़कर देवी और सज्जनों कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे थे कल अपने धोनी भाई कि अब हम रिटायर हो गए हैं। चीकू रोहित को सब कुछ सिखा दिया गया है मामला। अब अगर चेक बाउंस हो जाए तो कृपया यहाँ पर ना देखें। मस्त मैं लॉर्ड्स में लंच एंजॉय कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, मस्त सा बन के भी आया हूँ। मैं यहाँ पर कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ आपकी। मैं आपसे 2023 में आईपीएल में मिलूंगा मस्त सीएसके की कप्तानी करते हुए। फिर ये लोग मुझसे सहायता मांगेंगे कि माही भाई अब तो बस कर दो। अगले मीम की तरफ चलते हैं। तो देख रहे हैं तीनों कैसे बैठे हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स तो नाक में दम भर के दिए हुए हैं। एक तो पता नहीं कौन सा अंदर बाहर रहता है मामला। हम टिकने की सोचते हैं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। रोहित शर्मा सही कह रहे हैं सबसे, लेफ्ट आर्म पेसर्स का कुछ तो करना पड़ेगा। विली को बिल्ली समझे और टॉपली को बड़े वाल वाला आदमी। शिकार तो कर ही दिया इन्होंने कल का मामला। तीसरे मीम की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये एकदम समय का चक्कर जैसा है, विशियस साइकिल। रोज एक ही सवाल, 71वीं सेंचुरी कब? तभी मैदान में किंग कोहली झन्नाटेदार कवर ड्राइव मारते हैं। बस रौला शुरू होता है, आज आने वाला है मामला, आज कोई रोक ही नहीं सकता। ढोल नगाड़े ट्रम्पेट सब मैदान में आ जाते हैं कि फिर आओ। रोज का डेली हेयर केयर रूटीन जैसा हो गया है कुछ। लेकिन देख रहे हो मुस्कुरा कितना अच्छा रहे हैं अपने किंग कोहली भाई, वाह, यही चाहिए भी होता है। इनके भी अच्छे दिन आएंगे और रन्स लगाएंगे बोर्ड पे। ये भी फिर से सूर्य उगेगा, क्रिकेट के मैदान में किंग कोहली की गूंज उठेंगी, लेकिन कब ये पता नहीं है। अब चलिए अगले मीम की तरफ। ये मीम कंटिन्यूएशन सीरीज जैसा मामला है। अब तो ये रोज यही सोचते होंगे, रूटीन है मेरा दोस्तों, मस्त उठने का, नहाने का, आउटसाइड एज देकर आउट हो जाने का, मस्त होटल रूम में जाने का और सो जाने का, और हाँ नया वर्जन, फिर बोर्ड से आराम मांगने का। भैया और कितना ही आराम चाहिए आपको? आराम ही में तो रन्स नहीं बना के दे रहे हो आप। खेलते रहो तभी फॉर्म आएगी आपकी वापस, वरना आपका भी मामला ढीला सा ही लग रहा है। आखिरी मीम की तरफ चला जाए। हाय कैसी ये मजबूरी कि हर आंख हुई नम। देखो देखो कैसे देख रहे हैं, ये दुख है, जाता ही नहीं है।
सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नहीं है कि फुस से हो गया मामला। थोड़ा समझना पड़ेगा और फिर समझाना भी पड़ेगा। फिर से बल्ला उठाना पड़ेगा, लेकिन सीधे मारने के लिए, नहीं तो दुख इतना है जल्दी जाएगा नहीं। तो आज के लिए बस हुआ मामला। कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों? आपको प्यार कम मत करो यार, हम पे थोड़ा सा प्यार कम सा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं। अच्छी लगी होगी वीडियो तो तड़ से लाइक और शेयर होंकना शुरू कर देना। पहली बार फुर्सत से वीडियो देखने आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा लगता है मामला। अब फ्री में सब्सक्राइब करना होता है, रोकड़ा कोई मांगा नहीं जाता है इसके लिए। और हमारी अभी तक की अन्य शाखा कोई है नहीं। इतना जब कर ही चुके हो तो रुके रहो, बेल आइकॉन दबा देना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी कि स्विंग ने वीडियो डाल दी है। फिर क्या, गदर काट के, गर्दा उड़ा के, लेट के, बैठ के, उठ के या फिर हवा में अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना। उससे भी ज्यादा अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।